ओम नमो नारायण मित्रों। तो क्या हाल है मेरे वृष राशि के मित्रों। तो बृहस्पति 12वें भाव से आपके लगन में प्रवेश कर चुके हैं। लगन में या राशि में जो ये परिणाम बताए जा रहे हैं आचार्यों के अनुसार, मेरा अपना कोई मत नहीं है। यदि आपका चंद्रमा 2 नंबर राशि में है, यदि आपका सूर्य 2 नंबर राशि में है, और यदि आपका लगन 2 नंबर का वृष लगन है, तो नजदीक नजदीक कुछ बातें आपको बहुत काम दे सकती हैं। आगे आपकी अपनी पसंद तो है ही। अब पहले लग्नस्थ बृहस्पति के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो इसके तो बहुत अच्छे परिणाम लिखे हैं भाई। सुखी लिखा है, राजा का प्यारा होता है, इसका पुत्र दीर्घायु होता है, जातक भी दीर्घायु और धनी होता है, जातक कवि, गायक, पंडित, दानी, राजमान्य, मतलब बहुत बढ़िया फल है। लेकिन यथार्थ से तो थोड़ा दूरी है ना। यथार्थ से दूरी किस लिए है कि वो जमाने कुछ और थे, उस इंसान की जरूरतें कुछ और थी जिस समय में ये ग्रंथ लिखे गए। इस कली काल का कुछ अलग ही नाटक है। तो इसलिए, क्योंकि मेरी स्वयं की राशि वृष है और स्वयं का मेरा लगन में बृहस्पति है, कमजोर भी नहीं कह सकते, 3.5 डिग्री का है, परम उच्च बताया। लेकिन भाई मुझे तो ये परिणाम नहीं देखने को मिले। हाँ, देर है अंधेर नहीं है, ये बात तो है, ये कन्फर्म है। बृहस्पति देव घसीटते बहुत है, परीक्षा बहुत लेते हैं, और तब जाके कहीं कुछ बहुत तरह से जांचने परखने के बाद जातक को बढ़िया कर देते। लेकिन जब वो, मतलब मेटेरियल की बात करूं, दुनियादारी की बात करूं, धन संपत्ति की बात करूं, ऐश्वर्य की बात करूं, गाड़ी घोड़ा बंगले की बात करूं, तो बृहस्पति तब देता है जब उन चीजों के प्रति इंसान के अंदर ये आ जाता है कि भाई ये सब माया है, ये बेकार है, तब देगा। ये बृहस्पति शुक्र की बात अलग है। तो जो अनुभव फल किए जीवन में, स्वयं भी, उन्हें भी मैं आपसे बांटता हूं। तो उस हिसाब से तो कहीं कुछ गलत भी नहीं है। बाकी ठीक है, इसमें काफी कुछ चीजें मतलब अच्छी ठीक लिखी हैं। तो मैं तो यही कहता हूं भाई, 70% तक भी अगर एस्ट्रोलॉजी में आपका कोई भी चीज है, कोई भी अनुमान शास्त्री है, वो 70% अगर ठीक हो जाता है तो वो बहुत बढ़िया है। आप किसी भी क्षेत्र में अनुमान लगा लो तो वही एस्ट्रोलॉजी में है। तो बाकी झूठी अफवाहों से कष्ट होता है। जातक शत्रुओं के लिए विश्वत कष्टकारक होता है, और राजा से मान सम्मान तथा धन मिलता है।
ये गर्गाचार्य जी के वचन हैं। तनु भावस्त बृहस्पति, जातक पंडित होता है, ये 101% सही कहा है। ठीक है मेरे वृष राशि वाले मित्रों, आपका बृहस्पति अष्टमेश है और लाभेश है। यदि आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जिसमें रिसर्च की जरूरत है, जिसमें ज्ञान ध्यान की जरूरत है, चाहे आप ज्योतिषी हैं, चाहे आप और कोई चीज प्रेडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो वो उस चीज के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, ये 1 साल आपके लिए इससे सुनहरा 12 साल बाद आएगा। साफ सी बात है। वृष राशि वृष लगन वाले मित्रों के लिए बता रहा हूं। तो ये आचार्य वारामीर को नमस्कार कर दो एक बार। जातक पंडित होता है। पंडित क्या है? किसी भी चीज के गहराई में जाना। अब इतना आसान तो है नहीं, लेकिन ये आदत बृहस्पति जो जिनका जन्म लगन में है उनको गॉड गिफ्टेड है। खैर, तो ज्ञान ध्यान में, हालांकि जातक के पास, जो मैं स्वयं अपनी बात करूं तो मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है भाई। मेरा तो बस ये है कि लगन के बृहस्पति की वजह से थोड़ी सी मेरी बृहस्पति की दशा में संगत सुधर गई। शराबी कबाबियों से नफरत सी हो गए, और जो पंडित लोग हैं, जो साधु संत हैं, उनके अंदर मेरा उठना बैठना हो गया। उनके अंदर ही मेरा सत्संगत वार्तालाप चलने लगा। तो बस आगे का काम अपने आप हो जाता। आपको इशारा दे दिया, अपनी संगत अच्छी करो। क्या? अच्छी संगत करो, और बढ़िया इंसानों में जिनको ज्ञान ध्यान हो वहां उठना बैठना अपना रखो, उनसे सत्संगत करो। लोभ लालच मत करो कि भाई ये बहुत बड़ा सिद्ध है तो मेरे को भी सिद्धि दे देगा। वहां जाके कबाड़ा हो जाता है, वहां राहु एक्टिव हो जाता है, केतु एक्टिव हो जाता है, और फिर जो ज्ञान मिलना था उस पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है, उस पे बिंदु लग जाता है फिर। ठीक है, बाकी बढ़िया है। बृहस्पति क्या है कि गुणों की पूजा है, ये भी लिखा है। ये आचार्य नारायण भट्ट ने लिखा है कि गुणों की ही पूजा करता है बृहस्पति प्रभावित। तो इसमें भी कोई शक नहीं है। भट्टाचार्य जी ने बिल्कुल 101% सही लिखा है। अब इससे आगे भी कमाल करते हैं भट्टाचार्य, कि वो कहते हैं कि प्रत्येक प्रकार का गुण इसमें अंतर्भावित हो जाता है, अतः इस नीति वचन का अंतर्भाव भी हो जाता है। यानी इसके अंदर गुणों का एक ग्राहक होता है, लग्नस्थ बृहस्पति। ये 101% सही लिखा है आचार्य जी ने। तो ठीक है, आपके इस समय में सौदागर बनिए, बड़े बड़े गुण अपने अंदर विकसित कीजिए, तो वो आपके जीवन में काम आएंगे। तो आगे बात कर लेते हैं अब यथार्थ, क्योंकि जमाना ऐसा है कि
आर्थिक है ना, सब भौतिक जमाना है, मेटेरियलिस्टिक। तो उस बात के बिना गुजारा नहीं है, क्या करें। तो यहां पे बैठ के गुरु आपको बड़े शुभ फल देगा, ये तो कोई कंफर्म है। लेकिन स्थान हानि करते हैं बृहस्पति। जहां बैठते हैं वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि इंसान हर समय चैतन्य रहे। हाँ, वो अच्छा भी है एक तरह से। हमारे साथ तो बहुत हुआ जीवन भर में। मैं कहता हूं बृहस्पति मारते कम है, घसीटते ज्यादा हैं। तो कोई ना कोई एक ऐसा बैरियर वो लगा देते हैं कि अगर ये तैने क्रॉस किया, सत्य का ही बैरियर, उसमें कोई, तो फिर बड़ा घसीटा जाता है इंसान। क्योंकि ये नीति शास्त्र सत्य के पुजारी हैं, ज्ञान ध्यान धर्म ध्यान सब चीज इन्हीं के अंडर है सब। तो एक प्रकार का भय, ये भी लिखा है शास्त्र में कि भय उत्पन्न करता है। भय किसके प्रति उत्पन्न करेंगे? आपके बुरे काम के प्रति। और यदि वो आपका भय निकल गया तो तीन लोक में आपको कोई बचाने वाला नहीं है, ये भी बात है। तो इस तरह से एक एक गूढ़ता से आचार्यों ने विचार करके उस जमाने में ऐसा लिख दिया। दूसरा क्या है कि जितना भी आपकी शारीरिक शक्ति है और मानसिक शक्ति है, कुंडलनी वगैरह जो भी है, मैं तो खैर इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन अनुभव किया है थोड़ा बहुत। तो उसमें क्या होता है मित्रों कि ये सब आपकी जो भी चक्र है वो, जब बृहस्पति तो भजन है ना, ध्यान से सुन लो मेरी बात। अब बृहस्पति क्या है? बृहस्पति भजन है, और ये एक्टिवेट करेगा आपके चक्रों को अगर लगन में बैठ गया तो। पंचम सप्तम नवम दृष्टि है। अब जब ये चक्र एक्टिवेट होते हैं, ऊर्जा एक्टिवेट होती है, तो ये सब अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व है। तो इनको भूल के इंसान, और खाली जठर अग्नि जो कि आपकी भूख है, भूख के प्रति इंसान चला जाता है। वो बृहस्पति को भूल जाता है कि ये चक्र सारे एक्टिवेट हो रहे हैं। तो इसीलिए इतने व्रत के, उपवास के, फलाहार के नियम हमारे ऊपर लादे गए, क्योंकि ये हमने करके देखा है। जब भी एक्टिवेट चक्र होंगे तो इंसान की अग्नि, जठर अग्नि बढ़ जाएगी। वो अगर वो 2 रोटी खाता है तो वो 4 रोटी खाएगा। अगर वो 100 ग्राम खीर खा सकता है, आपको हिंदी भाषा में बताऊं, तो वो 100 ग्राम की जगह आधा किलो खीर खाएगा। ठीक, ये इतनी 4 गुना तक आपके चक्र एक्टिवेट होते हैं तब। तो वो आपकी भूख भी बढ़ जाती है। अब आप देखते होंगे जितने भी यज्ञ वगैरह करते हैं हमारे आचार्य लोग, जब भोजन करते तो बड़े आनंद से करते हैं, ये खूब बढ़िया तरीके से। क्यों? क्योंकि जब वो मंत्र जाप होता है, जब यज्ञ होता है, जब हवन होता है, तो वो सारे चक्र इनके अंदर के भी एक्टिवेट होते हैं ना। ये विज्ञान है, ये करने वाला जानता है। जिसने थोड़ा बहुत भजन किया हो वो जानता है इस बातों को। तो अब बृहस्पति लगन में है तो ये सारे चक्र एक्टिवेट आपके करेगा, गारंटी है। अब उसमें चक्रों पे ध्यान ना दे के इंसान, भूख है, भूख को तो बिल्कुल ध्यान देगा, भूख को ध्यान देगा, भजन को ध्यान देगा नहीं, व्रत उपवास का
पूरा नियम करेगा नहीं तो फिर क्या होगा भाई। बृहस्पति को तो वैसे ही पसंद है गरिष्ठ भोजन, तो वो किस लिए पसंद है, क्योंकि वो ऊर्जा और चक्र जब जागृत होते हैं तो वो उनको आहुति चाहिए। समझो मित्रों बात को, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। तो अब ये सारे चक्र एक्टिवेट होंगे आपके, लेकिन वो भूख पे आकर रुक जाएंगे। आपको लगेगा यार आजकल भूख बहुत ज्यादा लग रही है, क्या मीठा खाने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाएगी, तला हुआ खाने की, घी वगैरह खाने की आपकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। और हो सकता है 1 साल में आपको कोई ना कोई गिफ्ट में रोग भी मिल जाए, यदि आपने उपवास वगैरह के नियमों का पालन नहीं किया तो मेरी तो ये सलाह है आपको कि भाई जो भी फलाहार वगैरह जैसी भी कंडीशन आपकी है वो चीज में आप ज्यादा जाना। चक्र तो एक्टिवेशन ऑटोमेटिक हो जाते हैं, जहां बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ गई ना, इतनी शुभ दृष्टि है ये खाली बॉडी के चक्कर नहीं, आपके सारे चक्र एक्टिवेट कर देगा। वो चक्र भी बताते हैं आपके कौन कौन से करेगा भौतिक तौर पे। तो भौतिक तौर पे पंचम भाव, लक्ष्मी भाव। अब यहां केतु शरारत कर रहे थे काफी दिन से, क्या केतु आ गए थे ना पंचम में। अब एक ये केतु कंट्रोल हो जाएंगे आपके। पहली बात, केतु भी एक आध्यात्मिक ग्रह है, वो भी आपको आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ सकता है। और गुरु की दृष्टि होने के बाद तो ये परम, मतलब क्या कहेंगे, गुरु गुड़ और चेला शक्कर हो जाता है। केतु है इसका नाम। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा, एक तो जो आपकी प्रवृत्ति है वो कहीं तंत्र में, मंत्र में, इस चीज में ना जाके भजन में जाए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। क्योंकि केतु की स्थिति है, राहु की दृष्टि है, गारंटी से संभावनाएं हैं कि उस तरफ भी आपकी बुद्धि मुड़ सकती है। और वहां कुछ नहीं है मित्रों। दास 2 बार पागल हो चुका, हालांकि उस पागलपन का मेरे और मेरे करीबियों को ही पता था। लोग तो कहते थे इसको क्या हो गया है, लेकिन हो जाता है भाई, क्या करें। तो 6 नंबर राशि बुध की, जो कि आपके पंचम भाव में पड़ती है, लक्ष्मी स्थान, क्या, और संतान, सबसे बड़ा संतान। इंसान की संतान कामयाब नहीं है तो इंसान का पूरा जीवन ही उसका, समझो बेचारे का, जो उसने मेहनत की, जो उसने कुछ किया, वो सब तपस्या भंग हो जाती है। सांसारिक तपस्या भंग। तो संतान के मामले में ये बेस्ट है। या किसी को संतान की दिक्कत हो तो वो भी ये दे देंगे, ठीक है। बृहस्पति है इनका नाम, बृहस्पति देवो नमो नमः, गुरु महाराज की जय हो। अब पंचम का आपको बता दिया, ज्ञान ध्यान भी देंगे, संतान को भी सही लाइन पर डाल देंगे, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान ध्यान आएगा तो आप उसको सही लाइन पर डालोगे ना, कि भाई बच्चा ऐसा नहीं ऐसा कर, वो बात भी मानेगा क्योंकि गुरु की दृष्टि है। फिर दूसरा हो गया सप्तम भाव, जाया, घरवाली, पत्नी, पार्टनर, उस पे भी अमृत दृष्टि आ गई गुरु की। देखो ज्ञान और नीति जहां है, लॉन्ग टर्म का फायदा वहां है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा नुकसान हो। तो
वो भी बेस्ट है। तीसरी दृष्टि भाग्य भवन पे है, नीच दृष्टि है, लेकिन है तो अमृत ही क्या। तो चलो वो भी मार्जिनल है, कोई ज्यादा नुकसान वाली तो कोई बात है ही नहीं बृहस्पति की दृष्टि में, ये तो आचार्य कह गए। भाई जिस दृष्टि में अमृत भरा हो उसमें नुकसान क्या। लेकिन चलो भाग्य का बल भी थोड़ा बहुत आपका ये बढ़ाएंगे। और वैसे भाग्य तो शनि अभी होके गुजरा ही है भाग्य से। तो इस तरह से ये बृहस्पति का मेरे मित्रों का गोचर रहेगा, 1 साल रहेगा। जो नीति, जो ज्ञान, जो ध्यान, जो अनुभव आप इकट्ठा कर सको और जो भजन आप कर सको, उसका फल ये फिर सेकंड हाउस में जाके आपको ब्याज समेत दे देंगे, क्योंकि दूसरे में धन तो देते हैं बृहस्पति। मैंने बहुत कुंडलियां देखी हैं, यहां 70% से ज्यादा रिजल्ट है सेकंड हाउस के बृहस्पति का। 70% से ज्यादा रिजल्ट बता रहा हूं मैं, जो 90% तक मैं कहूंगा कि सेकंड हाउस का बृहस्पति बहुत पैसे देता है, बहुत पैसे देता है, धन के मामले में बढ़िया है। दूसरा, कोई ना कोई कला भी दे देता है। तो अभी का विकसित किया हुआ आपका काम वो आगे फल देगा, लेकिन यहाँ पे कुल मिला के आपको फिलहाल तो सावधान रहने की जरूरत है। वजन नहीं बढ़ना चाहिए आपका, वजन बढ़ गया तो समझ लो बृहस्पति नेगेटिव फल दे रहा है। 2 नंबर में बृहस्पति है। बाकी तो सब नक्षत्र भी यहां मित्र हैं, तो नक्षत्र ज्ञान बगाड़ने की कोई जरूरत मुझे तो नहीं लगता क्या। तो ठीक है, तो शुभकामनाएं आपको। 12 साल बाद बृहस्पति आए हैं, फिर थोड़ा सा 12 साल पहले का भी निकाल लो आप। मेरी बात पे 100% मत चलो ना। बृहस्पति के 2-3 गोचर अगर जैसी आपकी एज है वो आप निकाल लो कि भाई कैसे रहे, उस समय में क्या क्या बदलाव आया जीवन में। कुछ काम खुद भी करो ना, नहीं तो फिर तो खुद का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट नहीं रखोगे तो फिर तो भाई यही होगा कि शत्रु की राशि में गुरु फला कर देगा, ढिकड़ा कर देगा। अरे भाई ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। तो शुक्राचार्य भी ज्ञानी है, बृहस्पति भी ज्ञानी है क्या। तो 2 गुरु मिलेंगे तो क्या, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और गधे से गधा मिले दे लातम लात। अभी लातम लात हो रही है शत्रु राशि। भाई मैं देख के हंसता हूं, मैं अपना मनोरंजन करता रहता हूं। ना शास्त्र से मतलब है थोड़ा बहुत भी, ना पूर्वाचार्यों से मतलब है। और शुक्र कोई दुश्मनी नहीं रखता बृहस्पति से, ये भी नोट कर लेना। ये एक तरफा दुश्मनी है बृहस्पति की, एक तरफा दुश्मनी नहीं होगी तो एक एक्स्ट्रा चीज है बृहस्पति के पास। बृहस्पति कभी जन्नत की बात नहीं करता, मोक्ष की बात नहीं करता, वो स्वर्ग की बात नहीं करता। बृहस्पति बृहस्पति मोक्ष की बात करता है भाई। स्वर्ग और मोक्ष का अंतर समझो तो बृहस्पति शुक्र को समझोगे। वो उत्पादकता का ग्रह है शुक्र, आपको पहले समझाया, बहुत साल पहले वीडियो डाल दी थी। शुक्र के बिना उत्पादन नहीं है इस जगत का, वो भी जरूरी है। और गुरु के बिना मोक्ष नहीं है। अभी तो इनको ऐसे लगा दिया जैसे 2 लड़ रहे हो
तलवार ले गया, गुरु और शुक्र की लड़ाई हो रही है। फिर सुनो वैसे वीडियो और आनंद लो। तो दोनों गुरु हैं, हमें दोनों को सम्मान देना पड़ेगा। क्या ठीक है ना? शुक्र का भी बता देता हूं, शुक्र क्या है। शुक्राचार्य, शुक्राचार्य की परंपरा के वाहक एक हुए हैं आचार्य सुलेमान। हम आचार्य ही कहेंगे, वो पैगंबर कहते हैं। चलो, तो देखो जी, 700 रानियां बताई थी उनके। अब बताओ उनका शुक्र कितना जबरदस्त था। और उस टाइम में इस पृथ्वी पे सारा धन मिला दो सारे राजाओं का, तो उन सुलेमान पैगंबर के चौथा हिस्सा भी नहीं था वो सब राजाओं का धन। इतना ऐश्वर्य था उनका। और कवि, कवि भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे, समाज सुधारक भी थे। जो ये राक्षस वहां नरक की पहाड़ी है, वहां पे बलि प्रथा थी इनके अंदर, तो इंसान की मानव बलि दिया करते थे, वो सुलेमान पैगंबर नहीं बंद करवाई। क्योंकि दानवों में तो चलती थी ना मानवों की बलि, क्या इंसानों को बलि देते थे पहले, तो उसको भी बंद करवाने का जो है श्रेय सुलेमान पैगंबर को है। तो शुक्र मेटेरियलिस्टिक ऐश्वर्य है, तो शुक्र के भी एक से एक चेले हो गए। क्या बृहस्पति के भी एक से एक हो गए। तो तभी तो बृहस्पति के शिष्यों ने क्या किया, जब वो मायाधारी बढ़ते हैं ना, तो अपनी रीढ़ की हड्डी से वज्र बनता है वज्रानंदी की, तपस्वी की। अभी पता नहीं क्या लड़ाई हो रही है जैसा शुक्र की और बृहस्पति की, ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं बृहस्पति महाराज के पुत्र जो है वो संजीवनी विद्या का ज्ञान लेने गए थे, तो ज्ञान रूपी प्याला क्या कहीं से पी लेना चाहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहां से ज्ञान मिले ले लेना चाहिए। जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। बाकी गुरु के बिना तो किसी की गति है नहीं। हाँ, कबीर जैसे निर्गुणियों को गुरु करना पड़ा धारण। क्या इससे ज्यादा क्या मिसाल दूं आपको। तो और चलो, कलयुग में गुरु भी आजकल महान मिल रहे हैं एक से एक, तो चलो भगवान को ही गुरु मान लो। ब्रह्मा विष्णु में इस माता जो भी रूप मिले। क्या और कुछ शंका समाधान हो वृष राशि वालों को तो कमेंट कर देना। उस पे भी जो कुछ दिया हुआ है थोड़ा बहुत गुरु महाराज का रेजगारी ज्ञान बता देंगे आप। क्या ठीक है। ओम नमो नारायण मित्रों।